मैं विपिन शर्मा, मैथ्स फैकल्टी, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा हमने। बाइनरी के बाद में डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा, ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ा और पढ़ा था हमने हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। यहाँ कोई नंबर लिखा रहेगा, उसके नीचे 2 लगा रहेगा इस तरीके से। डेसिमल का नंबर, जो नंबर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर हम पढ़ते हैं खुद, ठीक है, हमारे लिए जो नंबर होते हैं, जैसे 12 लिखा हुआ है तो ये डेसिमल फॉर्म में लिखा होता है, या तो ये इस तरीके से मिलेगा या फिर इसके नीचे 10 लगा रहेगा। ऑक्टल में बेस जो होता है वो होता है 8 और हेक्साडेसिमल में जो बेस होता है वो होता है कितना, 16। तो यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है, 216 बेस 16, ठीक है। तो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से मैंने बाइनरी चेंज करना आप लोगों को बता दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि डेसिमल से ऑक्टल कैसे चेंज होता है, ठीक है, ऑक्टल से डेसिमल कैसे चेंज होता है, ऑक्टल से बाइनरी कैसे चेंज होगा और बाइनरी से ऑक्टल कैसे चेंज होगा, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे चेंज होगा और हेक्साडेसिमल से बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन रेलवे में आता है, ठीक है। अगर 5 शिफ्ट हैं तो 4 शिफ्ट में क्वेश्चन आपको मिलेगा। कभी कभी एसएससी में भी पूछ लिया जाता है। देखिए जैसे मैं एक नंबर की बात करता हूँ कि डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है 321 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ इसको चेंज करना है, ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको ऐसे 10 लगा सकता हूँ मैं। इसको चेंज करना है आपको ऑक्टल में, तो ऑक्टल का बेस जो होता है वो कितना होता है, 8, ठीक है। तो मैंने प्रोसेस आपको बताया था कि बाइनरी के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो बचता है वो 0 और 1 बचता है, ठीक है। ऑक्टल के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो बचता है वो 0 से लेकर 9 तक बचता है। वो डेसिमल के लिए 0 से 9 तक बचता है। तो ऑक्टल के लिए कितना बचेगा भाई, 8 बेस है इसका, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इनमें से कोई भी रिमाइंडर हो सकता है। कल मैंने बताया था अगर मुझे इसको बाइनरी में चेंज करना है, एक बार मैं बाइनरी में चेंज करके बताऊंगा, उसके बाद में तो मैं बताऊंगा ऑक्टल में कैसे चेंज करना है, ठीक है। बाइनरी में अगर मुझे चेंज करना है तो हम 2 से डिवाइड करते थे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 चिक्की 12, ठीक है, 1 बचा, 1 में डिवाइड हुआ नहीं तो 160 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हुआ। फिर 2 से डिवाइड किया कितनी बार, 80 बार, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया 40 बार, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया 20 बार, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया 10 बार, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया 5 बार, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया 2 को तो 1 बार डिवाइड हुआ, रिमाइंडर बचा 0, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखते थे हम बाइनरी के लिए। तो ये होगा 1 0 1, ये 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 1, ठीक है। अब ये जो है ये बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। कितने से डिवाइड किया हमने, 2 से। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं कि भाई 1 0 1 0 0 0 0 0 1 लिखा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करते थे पहले वाली डिजिट को 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से करते थे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1। देखिए ये 0 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 6 जो होता है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना हो जाता है अपने पास में, 64, कितना बना 64, ये कितना हो गया 0। और 2 की पावर 8 जो होता है, ध्यान देना, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, तो 256 प्लस 64 प्लस ये वाला 1 यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो 6 और 4 10 और 1 11 हासिल 1, 6 6 और 6 12 हासिल 1 3, कितना आया 321। आंसर कितना था 321। बात आई समझ में किस तरीके से चेंज किया है। प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस है, केवल डिजिट्स चेंज हो जानी है।
कि जब मैं बाइनरी में चेंज कर रहा हूँ तो बाइनरी का बेस 2 होता है, तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं ऑक्टल में चेंज कर रहा हूँ तो ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है, तो मैं 8 से डिवाइड करूँगा। देखिए ठीक है, तो 321 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 8 से। 8 से डिवाइड किया, 8 चौक 32, 1 में जाएगा नहीं, 0, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 8 से डिवाइड किया, 8 पन 40, रिमाइंडर कितना बना, 0। अब 5 में डिवाइड होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 501 का बेस कितना, 8। तो ये ऑक्टल फॉर्म में है, ठीक है। वही प्रोसेस है कि भाई पहले हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो अब की बार किससे डिवाइड कर रहे हैं, 8 से। अब इसको मुझे, ये मैंने बताया आप लोगों को डेसिमल से ऑक्टल में कैसे चेंज करना है। तो ऑक्टल में इसकी वैल्यू रहेगी 501, ठीक है, और डेसिमल में इसकी वैल्यू कितनी है, 321। तो 501 को अब मैं डेसिमल ऑक्टल से वापस कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, डेसिमल में। वही प्रोसेस अभी बताया था मैंने कि हम जब चेंज कर रहे थे बाइनरी को तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ में 8 में बेस है 8, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 501, 8 की पावर 0 से, 8 की पावर 1 से, 8 की पावर 2 से। तो ये बनेगा 8 की पावर 0, 1 × 1 1, ये 0 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64, 64 गुणा 5, तो 60 गुणा 5 300, और 4 पंजे 20, मतलब 320, और टोटल करूँगा तो कितना आ जाएगा, 321। बात है समझ में। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं इसका, देखिए। जिसको बाइनरी समझ में आ गया ना, उसको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है। देखिए आगे, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, 4 5 6 2 1, ठीक है। ये किस में है, डेसिमल में। अब मुझे इसको चेंज करना है किस में, ऑक्टल में, और फिर वापस से ऑक्टल से मुझे डेसिमल में चेंज करना है। तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करते हैं कितने से, 8 से। तो देखो 8 पन 40, 5 बच गया, 56 हो गया, 8 7 56, 2 में जाएगा नहीं, 0 हो गया, 21, 8 दूनी 16, कितना बचा, 5, ठीक है। फिर 8 से डिवाइड किया, 8 7 56, 1 बचा, 10 हो गया, 8 एकम 8, 2 बचे, 22 हो गया, 8 दूनी 16, 6 बच गया। फिर 8 से डिवाइड किया, 8 9 8 8 64, कितने बच गए, 7, 8 9 72, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 8 से डिवाइड किया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, रिमाइंडर बच गया 1। फिर 8 से डिवाइड किया एक बार, रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो इधर से इधर लिखेंगे हम इसको, चलिए। तो ये बना 131,065, ठीक है। ये मैं डेसिमल से ऑक्टल में चेंज कर चुका हूँ। अब ऑक्टल से वापस से डेसिमल में चेंज करते हैं, देखिए 131,065 किससे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होने वाली है यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में। चलिए यहाँ भी डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। अब ऑप्शंस नहीं है मेरे पास, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहाँ डिजिट्स हम यूज करके कराएंगे इसको। 8 की पावर 0, 1 × 5 5, 8 × 6 48, देखिए ये 0 हो गया, ठीक है। 8 का क्यूब कितना हो जाता है, 512 हो गया। और इधर 8 की पावर 4, 2 की पावर 3 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 12 बन जाएगी। 2 की पावर 12 जो होता है वो 4096 होता है। तो 4096 गुणा 3 करूँगा, 4096 गुणा 3, तो 3 6 18, 1 3 9 27 और 1 28, 2 ऐसे की ऐसे, 3 चौक 12, तो 12,288। तो यहाँ दोस्तों बनेगा 12,288, ठीक है। यहाँ पे 512, 48, 5। अब ये और रह गया 8 की पावर 5, तो 8 की पावर 4 जो है वो कितना है, 4096। 4096 में मल्टीप्लाई 8 का और कर देता हूँ तो 8 की पावर 5 आ जाएगा। तो ये बनेगा 8 6 48, और 8 9 72, 72 4 76, 7 का 7 आ जाएगा, 8 चौक सॉरी 32, ऐड कर दीजिए, 8 8 16, 16 और 2 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31, 3 लगा, 3 6 9 9 और 8, 3 6 9 9 और 8 17, 18, 18 और 4 22, 2 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, हासिल 1, ये बन गया कितना, 2 2 4 और 1 5 3 और 1 4, 45,621, 45,621, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ी थी इसमें, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलिए बात आई समझ में कि हमने
किस तरीके से डेसिमल से ऑक्टल में चेंज किया है और किस तरीके से ऑक्टल से डेसिमल में चेंज किया है। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे और एग्जाम्पल्स जो है इनके क्वेश्चन मैं तुम्हें कराने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं इसकी थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा। देखिए लगभग 2-3 एग्जाम्पल्स लिए हैं सारे टाइप के। आगे देखिए, ये हो गया हमारा बाइनरी टू डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, पहले हेक्साडेसिमल और पढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं डेसिमल से, डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में किस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है, तो छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं जिससे जल्दी हो जाए, थोड़ा सा समझ में भी आ जाए। तो डेसिमल के लिए मैंने कोई नंबर ले लिया 487, ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, जो फॉर्म हम समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है, बेस कितना होता है हेक्साडेसिमल का 16, ये बात बताई थी मैंने। तो यहाँ पे 16 के लिए जो रिमाइंडर बच सकता है भाई वो 0 से लेकर 15 तक बच सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि भाई 0 1 2 3 4 5 ये डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो इसके लिए हम 10 से लेकर 15 के लिए A B C D E और F मान लेते हैं। ठीक है, 10 से लेकर 15 के लिए हम क्या मान लेते हैं A B C D E F। ठीक है, तो इसके लिए कोडिंग जो होती है 10 से 15 के लिए, 10 के लिए A, ये किसके लिए 10, ये 11 12 13 14 और ये किसके लिए 15 के लिए। बात है समझ में। तो यहाँ पे 487 जो लिखा हुआ है इसको मुझे किस में चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो बाइनरी में चेंज करते हैं तो बाइनरी का बेस होता था 2 से डिवाइड करते थे। ठीक है, ऑक्टल में चेंज करते हैं तो ऑक्टल का बेस होता है 8 से डिवाइड करते थे, और हेक्साडेसिमल का बेस जो होता है वो होता है 16, तो 16 से डिवाइड करेंगे हम। तो 487 कितने से डिवाइड करूँ 16 से। देखिए 16 दिया 48, 16 दिया 48, 7 में जाएगा नहीं, ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया 7, फिर 16 से डिवाइड करूँगा, 16 एकम 16, कितना बच गया 14। बात है समझ में। अब हम इधर से इधर लिखते हैं इसको 1 14 और 7। अब ध्यान रखना 14 के लिए कोड क्या यूज होता है E, तो 1 14 7 की इस तरीके से ये भी ऑप्शन में मिलेगा, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें 14 के लिए जो यूज करना है कोड, तो 14 के लिए यूज क्या होता है E, तो ये बनेगा 1E7। ठीक है, ये किस फॉर्म में हेक्साडेसिमल फॉर्म में। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा। दोस्तों डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है, बाइनरी का कितना होता है 2 होता है, ऑक्टल का कितना होता है 8 होता है, और हेक्साडेसिमल का कितना होता है 16। डेसिमल से जब हम बाइनरी में चेंज करते हैं तो 2 से डिवाइड करते थे। ठीक है, और डेसिमल से हम ऑक्टल में चेंज करते हैं तो बेस ऑक्टल का 8 होता है तो 8 से डिवाइड करते थे। और डेसिमल से हम जब हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है 16। ठीक है, तो कितने से डिवाइड करेंगे हम 16 से, वही प्रोसेस से डिवाइड करने का। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ एक बात याद रखनी होती है कि यहाँ जो कोड रिमाइंडर जो होगा वो 0 से लेकर 15 तक बच सकता है, 0 से लेकर 15 तक बच सकता है। लेकिन 10 के ऊपर वाले जो कोड होते हैं 10 से 10 11 12 13 14 और 15, तो उनके लिए कोडिंग जो होती है वो ABCDEF होती है कैपिटल लेटर्स में। किस लेटर में? कैपिटल में। ठीक है, तो 10 के लिए A और 11 के लिए B, इस तरीके से 15 के लिए F। तो यहाँ पे ये बन रहा था 1 14 और 7। तो 14 के लिए हमने कौन सा कोड यूज किया है E, तो ये वाला पैटर्न गलत होगा, ये वाला पैटर्न सही होगा। अब मुझे वापस से चेंज करना है। ठीक है, अब की बार क्या था हमारा डेसिमल से हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में मुझे अगर चेंज करना है तो 1E7 को चेंज करना है। ठीक है, वहाँ एक बार मैं रिपीट करा रहा हूँ। बाइनरी से डेसिमल में जा रहे थे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, और ऑक्टल से हम डेसिमल में जा रहे थे तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे थे। सेम कंडीशन हेक्साडेसिमल से जब हम डेसिमल में जाएंगे तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बनेगा 16 की पावर 0 और E के लिए 16 की पावर 1 और ये 16 की पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि E जो कोड यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है 14 के लिए। तो यहाँ मैं 14 लिखूंगा मल्टीप्लाई करने की फॉर्म में, क्योंकि E का मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। ठीक है, तो 7 गुणा 1 7 बना प्लस। अब बात आती है 14 गुणा 16,
14 गुणा 16, 15 प्लस 1 15 माइनस 1, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 1 कितना हो जाएगा 224, कितना बन गया 224 प्लस 16 की पावर 2, 16 की पावर 2 कितना हो जाता है 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो इसको ऐड करोगे 6 4 10 और 7 17, हासिल कितनी 1 6 तो 8, ठीक है, बचा कितना 2 और 2 4, 487। बात आई समझ में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, थोड़ा सा देखिए। जैसे मैंने ले लिया 948, ठीक है, तो ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हेक्साडेसिमल में लिखना है, कितना होगा, ठीक है। चलिए, तो 948 को डिवाइड कितने से करेंगे हम 16 से, तो इसके लिए ज़रूरी है 16 का पढ़ा आना चाहिए। तो 16 पंजे 80, कितना बच गया 14, कितना हो गया 48, 16 नम्मा 144, कितना बच गया 4। अभी और डिवाइड होगा तो 16 तिया 48, कितना बच गया 11। तो 11 के लिए कोड क्या यूज होता है हमारा बी, 11 के लिए क्या यूज होता है बी, तो इसको लिखूंगा मैं 3B4। अब ये किस फॉर्म में है भाई हेक्साडेसिमल में। अब मुझे हेक्साडेसिमल से वापस से मुझे डेसिमल में चेंज करना है, वही प्रोसेस 3B4 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 4 बना, प्लस अब बी जो होता है वो कितने का होता है हमें याद होना चाहिए 11 का, तो 11 इंटू 16 160 और 16 कितना हो जाता है 176, प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256। अब 256 गुणा 3 करना है मुझे, 256 गुणा 3 करना है, तो 250 गुणा 3 750 और 3 6 18 768, ठीक है। तो 8 6 14, 14 और 4 18, 14 और 4 18, हासिल 1, 7 और 7 14, हासिल 1, कितना हो गया 8, 8 और 1 9, आंसर आ गया कितना 948। बात आई समझ में। तो कुछ नहीं है, एक बार स्टार्टिंग में देखोगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ठीक है, जब एक बार पूरी वीडियो देख लोगे और अपने हाथों से क्वेश्चंस को कर लोगे तो इसमें कुछ भी नहीं लगेगा तुम्हें नया, ठीक है। चलिए, तो मैंने एक बार यहाँ से रिपीट कर देता हूँ, कुछ नहीं है, केवल नियम याद रखने हैं। बाइनरी का बेस 2 से डिवाइड करते हैं, ऑक्टल का बेस 8 से डिवाइड करते हैं, हेक्साडेसिमल का बेस 16 से डिवाइड करते हैं, और डेसिमल वाला जो है उसको तो हम जानते ही हो, वो हम बेसिकली यूज करते ही हैं, ठीक है। चलिए, अगली बात करता हूँ मैं। अब बात आती है कि भाई बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल और ऑक्टल से बाइनरी और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, ये थोड़ा सा पार्ट अलग हो जाएगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बाइनरी से, पहले बात करता हूँ मैं ऑक्टल में, ठीक है, और ऑक्टल से बाइनरी में, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा था, डेसिमल से चेंज कर रहे थे, डेसिमल से बाइनरी में चेंज किया, डेसिमल से ऑक्टल में चेंज किया, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज किया। अब की बार हम और फिर उनका उल्टा पढ़ा है, और अब की बार क्या कर रहे हैं हम डेसिमल से ना लेकर बाइनरी से ले रहे हैं हम, बाइनरी से किसमें ऑक्टल में और ऑक्टल से बाइनरी में। देखिए, तो जैसे मैं बात करूँ, कोई बाइनरी में कोई नंबर लिखा हुआ है 1012 2 तो आएगा नहीं इसमें, 001, ये किस में लिखा हुआ है बाइनरी में। अब मुझे इसको चेंज करना है किसमें ऑक्टल में, ऑक्टल का बेस कितना होगा 8, ठीक है। चलिए, तो यहाँ स्पेशली और ले लेता हूँ मैं, ये किसमें थोड़ा सा दिक्कत नहीं आई है क्योंकि वो पेयर बनते हैं तो वो सीधा सीधा बन रहा था 3 और 3, मैं बताऊँगा आगे क्या है। चलिए, मुझे जब बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है तो मुझे इसके 3 के पेयर बनाने, और पेयर हमें हमेशा राइट टू लेफ्ट काउंट करने हैं, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। यहाँ 3 के पेयर बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्योंकि इसका बेस जो होता है 2 और यहाँ बेस जो होता है 8, 2 का क्यूब होता है, तो 3 के पेयर बनते हैं। इसका बेस 2 है, और यहाँ जब हेक्साडेसिमल आएगा तो उसका बेस कितना होगा 16, तो 2 की पावर 4 होगा, तो वहाँ 4 के पेयर बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं तो बेस कितने 3 के पेयर बनेंगे, और हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं तो 4 के पेयर बनते हैं। चलिए, तो मैं नंबर लिख देता हूँ 10110001। हमें राइट टू लेफ्ट पेयर बनाने 3 के, ये बना, ये बना, ये नहीं बन रहा है तो यहाँ 0 लगा देंगे। बात आई समझ में, ये नहीं बनाया तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया है, ठीक है। चलिए, अब अलग अलग काउंट करना है, अलग अलग, ठीक है। अलग अलग के लिए यहाँ 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, फिर 2 की पावर 1 से, फिर 2 की पावर 2 से, सेम कंडीशन 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। चलिए, ये कितना बना 1 इंटू 1 1, प्लस
तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ टोटल करने पर कितना आया 1। चलिए 2 की पावर 0, 1 इंटू 1 1 बना, प्लस 2 बना, 2 एकम 2, ये बना 2 की पावर 0, 1 बना, 1 इंटू 1 1, बाकी का क्या हो जाएगा 0। तो नंबर जो बन के आएगा ये 1, ये 3 और 1, 131 आएगा। बात आई समझ में। तो ऑक्टल में जब मुझे चेंज करना है तो ये रहेगा 131 का बेस 8। क्लियर, ठीक है। अभी मैं इसको क्रॉस चेक करके बताऊंगा आप लोगों को। उससे पहले अब हमें पढ़ना है ऑक्टल से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। अभी तक मैंने क्या बताया, बाइनरी से ऑक्टल में, ठीक है। तो हमें यहाँ एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। बाइनरी से जब हम ऑक्टल में जा रहे हैं तो हमें 3-3 के पेयर बनाने हैं। कितने कितने के, 3-3 के पेयर। जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा वहाँ पे मैं 0-0 लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पेयर नहीं बन रहा था 3 का, तो इधर लगानी है 0, हमें इधर नहीं लगानी है, इधर लगानी है उसकी 0, ठीक है। चलिए 3-3 का पेयर बन गया है, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान रखना है स्पेशली कि एक कॉलम में, मतलब एक कॉलम में एक ही कॉलम के नंबर ऐड करने हैं। 1 ऐड, यहाँ पे टोटल करके कितना आया 1, यहाँ पे टोटल करके कितना आया 3, यहाँ पे टोटल करके कितना आया 1। इसके बाद नहीं ऐड करना है हमें इसको, 1 को 1, 3 को 3 और 1 को 1। तो 131 का बेस कितना आ गया 8, ठीक है। चलिए अब मैं वापस से इसको ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करता हूँ। ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करते हैं। तो ऑक्टल से बाइनरी में जब चेंज करोगे तो ये 131 कितना है 8, ठीक है। ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करने के लिए वही प्रोसेस, 3 कॉलम बनेंगे, उल्टा जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 3 कॉलम बना दिए मैंने, इधर 1 3 और ये कितना बना 1, ठीक है। सबका बाइनरी नंबर अलग अलग निकालना है अब आपको। इसका बाइनरी अलग निकालना है, इसका बाइनरी अलग निकालना है और इसका अलग निकालना है। तो 1 का बाइनरी, ठीक है, 1 का बाइनरी 2 से डिवाइड किया मैंने 1 में, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 ही बचेगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया मैंने 1 में, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। डिवाइड होगा ही नहीं, रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहाँ पेयर 3 बनाऊंगा तो 0-0 यहाँ लगा दूंगा इसको, ठीक है। चलिए यहाँ 3 है, अभी नहीं लगा रहूँगा इसको, अभी तो मुझे केवल यहाँ पे चेंज करना था। 3 है तो 3 में 2 का डिवाइड करूँगा मैं, ध्यान देना। 2 एकम 2, कितना बच गया 1, 2 एकम 2, कितना बच गया 1। तो ये कितना बना 1 1, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है भाई 1 1। क्लियर। अब 1 का 1 ही बनेगा। अब जिन जिन के पेयर्स नहीं बन रहे थे, हमारे 3 बनाने हैं मुझे, तो यहाँ 2 0 लगाऊंगा और यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 2 0, ठीक है। तो ये जो कोड बन के आया, ये कितना बन के आया 0 0 1 0 1 1 0 0 1। मैच कर लीजिए, ये 2 0 काम नहीं आएंगी, 10 11 0 1, 10 11 0 1। बात है समझ में। और एग्जाम्पल्स लूँगा इसके अभी मैं। अब मैं बात करता हूँ कि भाई बाइनरी से ऑक्टल में चेंज कर दिया, ऑक्टल से बाइनरी में चेंज कर दिया। आखिर वो नंबर कौन सा था जिसको हम बाइनरी में चेंज कर रहे थे और ऑक्टल में चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो ये बाइनरी का नंबर ये था अपने पास में 1 0 1 1 0 0 1, यही था, ठीक है। अब ये बाइनरी में है तो बाइनरी से मुझे चेंज करना है किसमें, डेसिमल में। किसमें चेंज करना है, डेसिमल में। तो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 5 से और 2 की पावर 6 से, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करके देखेंगे कि हमारे लिए ये ऑक्टल में सही था और बाइनरी में सही था। तो 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1 बना, ठीक है। 2 की पावर 1 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 एकम 8 बना। 2 की पावर 4 16 होता है, 16, ये 0 हो गया। और 2 की पावर 6 जो होता है वो होता है 64, और 64 गुना ये कितना बना 64। तो इसको ऐड किया मैंने, 8 और 1 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 4 19, हासिल 1 2 और 6 8। तो ये नंबर कौन सा था 89। अब 89 को मैं ऑक्टल में चेंज करके देखता हूँ कि 131 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो 89 को ऑक्टल में चेंज करेंगे, तो ऑक्टल में चेंज करने का तरीका मैंने बताया था, तुम्हें कितने से डिवाइड करना होता है 8 से। 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बच गया 1, ठीक है। तो फिर 8 से मैंने डिवाइड किया, 8 एकम 8, शेषफल कितना बच गया 3। तो 131, 131 का बेस कितना है 8। तो वो नंबर कौन सा था भाई 89। बात आई समझ, सॉरी बात आई समझ में, वो नंबर कौन सा था 89। देखो दोस्तों यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये 0 0 2 है, ठीक है। क्यों है ये 0 0, अगर मैं इसके आगे 2 0 लगाता हूँ तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 की पावर 7 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 की पावर 8 से। तो ये 0 0 बन गया, तो 0 को ऐड करने से कोई सेंस नहीं निकलता, इसका मतलब ये 0 यूजलेस रहेगी। क्लियर बात। चलिए आ गया, और एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अब की बार उल्टा स्टार्ट करते हैं। एक नंबर लेते हैं, उसको पहले बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर ऑक्टल में चेंज करेंगे, फिर बाइनरी और ऑक्टल आपस में चेंज करेंगे उनको, ठीक है। देखिए
जैसे मैंने नंबर ले लिया कोई, चलो बड़ा ही प्यारा नंबर है 143, ठीक है, पढ़ने वाले का नज़रिया होना चाहिए। इसका बेस कितना है 10, तो पहले तो इसको मैं चेंज करता हूँ बाइनरी में और इसको चेंज करता हूँ मैं ऑक्टल में। बातें समझ में? ऐसे ही हम हेक्साडेसिमल के लिए पढ़ेंगे। तो 143 का बेस 10 है, इसको बेस 10 है, तो ये डेसिमल फॉर्म में है, तो मुझे ये ऑक्टल में बदलना है और बाइनरी में बदलना है, ठीक है। तो 143, चलिए 2 से बाइनरी से मैं चेंज कर रहा हूँ, तो 2 से डिवाइड करूँगा, 2 7 14, 2 1 2, 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड किया 35 बार, 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड किया 17 बार, 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड किया 8 बार, 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड किया 4 बार, 0 बचा। 2 से 2 बार 0 बचा। फिर 2 से 1 बार 0 बचा, ठीक है। तो बाइनरी में चेंज करने पर 1 0 0 और 4 बार 1 1 0 0 1 1 1 1, ठीक है। ये बाइनरी में हमारा चेंज हुआ। अब इसको मैं ऑक्टल में चेंज करता हूँ, तो 8 से डिवाइड करेंगे हम, 143, तो 8 एकम 8, कितना बच गया, सॉरी 8 एकम 8, कितना बच गया 6, ठीक है। कितना हो गया 63, 8 7 56, कितना बच गया भाई 7, ठीक है। चलिए 8 दूनी 16, 2 बार गया, 8 दूनी 16, शेषफल कितना बचा 1, तो नंबर होगा 217 का बेस 8, ठीक है। तो नंबर 143 था, डेसिमल की फॉर्म में, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है तुम्हें। चलिए अब इसको हम चेंज करते हैं बाइनरी से ऑक्टल में और ऑक्टल से बाइनरी में, क्योंकि अपने पास में नंबर पता चल गया ये। तो मैंने तुम्हें प्रोसेस बताया था, अब एक बार उल्टा चेक, चलिए सीधा ही चलते हैं। 1 0 0 0 1 1 1 1, 3 3 के पेयर बनाने थे हमें राइट टू लेफ्ट, ये 3 का बना, ये 3 का बना, यहाँ पे नहीं बन रहे थे, यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको चेंज करना है मुझे किस में, ऑक्टल में। तो मैंने बताया था कॉलम्स बनते हैं ये, तो 2 की पावर 0 1 और 2, 2 की पावर 0 1 और 2, 2 की पावर 0 1 और 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा 4 2 6 और 1 7 बनेगा भाई। 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 2 एकम 2 और 1 7 बना, ठीक है। तो ये बनेगा कितना, केवल 1, क्योंकि ये 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 तो 2 एकम 2, ठीक है। तो नंबर आ गया अपने पास में, मिस्टेक हुई क्या, 1 0 0 1 1 1 1, ठीक है। 1 0 0 1 1 1 1, ठीक है। 217 ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं ना, 217, ये किस में चेंज हुआ, ऑक्टल में आ रहा है, ऑक्टल में। अब वापस से मुझे ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना है, तो वही प्रोसेस रहेगा, ठीक है। ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना है, तो नंबर था अपने पास में 1 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। अब ध्यान रखना, ऑक्टल से अगर बाइनरी में चेंज करते हो तो पेयर रहता है, रह जाता है, तो रह जाने दो उसको, ये नहीं है, 0 लगाओ चाहे मत लगाओ, क्यों, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 के क्यूब का, तो वो 0 होना ही होना है। फिर भी लगा दो, एक बार प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद छोड़ने में फ़ायदा है। तो अब मल्टीप्लाई 2 1 0 2 1 0 2 1 0, ठीक है। चलिए तो 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई 1 से किया, 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई 1 से किया, ये तो मैंने चेंज कर ही दिया है पहले, ये तो ऑक्टल में तो हमने चेंज कर दिया था, ऑक्टल से चेंज करना था, सॉरी ऑक्टल से चेंज करना था हमें बाइनरी में। देखिए टू 17 था, ठीक है। तो इसको अलग अलग कॉलम्स में तोड़ना था और अलग अलग बाइनरी नंबर हमें सबके चाहिए होते हैं। तो 2 1 7, तो 2 का बाइनरी नंबर, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 बार, रिमाइंडर बचा 0 1 0, ठीक है। 1 के लिए 1 ही रहता है, ठीक है। और 7 के लिए 7 को डिवाइड करो, 2 3 6, 1 बचा, 2 एकम 2, 1 बचा, 1 1 1 1। तो यहाँ पेयर नहीं बन रहा था, यहाँ 0 लगा दूंगा, यहाँ पेयर नहीं बन रहा था, यहाँ 0 लगा दिया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में मल्टीप्लाई करते थे, 2 की पावर चेंज किया था, बाइनरी में चेंज करते थे, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो सीधा 0 1 0 0 0 1 1 1, यही नंबर बन रहा है, ये 0 यूजलेस है। 1 0 0 कहाँ है, ये रहा 1 0 0 और 4 टाइम्स, बात आई समझ में। तो मैंने यहाँ तुम्हें बता दिया इस वीडियो में ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल में कैसे चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे हम, और अगली वीडियो में हेक्साडेसिमल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और क्वेश्चन सारे के सारे कर डालेंगे। करीब 15 या 20 क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम्हें इसमें, ठीक है। अभी इसमें डेसिमल वाला पार्ट और रह गया है, उसको भी कल कराऊंगा और क्वेश्चंस भी करेंगे हम कल, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में मैथ्स बाय विपिन सर पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।